हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 हेतु है। यह सत्र 2023-24 के लिए है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और क्यों बनाया गया है कि बच्चे इस प्रयास के द्वारा जो ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलेगा उसमें अपनी पढ़ाई को जारी रखें और ग्रीष्मकालीन अवकाश में ही इस प्रयास पुस्तिका को पूर्ण करना है। और यदि कठिनाइयाँ आती हैं तो वे अपने माता पिता, भाई बहन या मित्रों का सहारा लेकर इस प्रयास पुस्तिका को पूरी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ दिया है समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल और किस सत्र के लिए, सत्र 2023-24। नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोजेक्ट कार्य 10। हम कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट कार्य 10 करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 10 में प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें अपने आधार पर देना है। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनकी सूची बनाइए। देखिए क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे मेला नाम सुनते हैं, आप मेला का नाम सुने तो आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसकी सूची बना के लिखना है। यह सूची आप अपने आधार पे लिख सकते हैं। हमने क्या बताया, जैसे यहाँ पे उत्तर बताएं, आपको लिखना कैसे उत्तर है वह बताएं, आप अपने आधार पर सूची बना सकते हैं। जैसे यहाँ क्या दिया है, मेला नाम सुनते ही मिठाई, खेल का सामान, खिलौने, झूला, कपड़े, पोस्टर इत्यादि आदि चीज़ें मन में आती हैं। जैसे हम मेला नाम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि मेला जाना है, हमें वहाँ पे मिठाई खाना है, खिलौने लेना है, झूला झूलना है, कपड़े लेना है, पोस्टर इत्यादि जो भी वहाँ पे मेले में सामान मिलती हैं वे चीज़ें हमारे मन में आती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, आपके गाँव या शहर अथवा आसपास कौन सा मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। यहाँ पे प्रश्न है, आपके गाँव या शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है उसके बारे में लिखिए। तो जैसे जो बच्चा जहाँ से है वह अपने गांव या शहर से है तो उसके आसपास जो मेला लगता है उनके नाम लिखना है, कौन कौन से मेला लगता है उसका नाम लिखना है, उसके बारे में लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे बताया आपको, हमारे गाँव या शहर के आसपास बड़ा महादेव, मठार देव, पचमढ़ी आदि मेले लगते हैं। तो जो मेले आपके गांव के आसपास लगते हैं उन मेलों के नाम यहाँ पे आपको लिख देना है और उनके बारे में एक लाइन लिख दीजिए। जैसे ये मेले प्रत्येक वर्ष लगते हैं, ये मेले क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ष लगते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रत्येक वर्ष मेला जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखने मिसिंग हो गया है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रत्येक वर्ष मेला जाते हैं। यहाँ क्या लिख देना है आपको, जाते हैं। इतना लिख दिया आपने। तो जो प्रश्न दिए इन प्रश्नों के उत्तर उसके आधार पर ही आपको पूर्ण करना है जो पूछा गया है और ये आपका आपके मन से लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया है देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आपके गांव या शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है, अपने माता पिता या किसी अन्य से पता कीजिए और लिखिए। प्रश्न है आपका कि आपके गांव या शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है उसके बारे में लिखना है। जैसे जो मेला लग रहा है आपका, तो वह मेला किस अवसर पर लग रहा है, किस कारण से लग रहा है, आपको उसके बारे में लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ बताया, हमारे गांव या शहर के आसपास मेला महाशिवरात्रि, होली, नागपंचमी, दीपावली आदि त्योहारों के अवसर पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं। अब आपको मेला जाना है तो आप मेला जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे, अकेले तो नहीं जाएंगे। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम मेला देखने अपने माता पिता, भाई बहन या दोस्तों के साथ जाते हैं। आप जिसके साथ भी मेला देखने जाते हैं वह आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेला देखने जाते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। अब हम मेला जा रहे हैं, हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आप मेला जाएंगे तो आप कौन कौन सी सावधानियाँ रखेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पे क्या बताया, मेला देखने जाते समय निम्नलिखित की सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, मेला जाते समय हमें अपने साइड से जाना चाहिए। जैसे हम मेला जा रहे हैं तो चाहे हम गाड़ी से जाएं या पैदल जाएं तो हमें क्या होगा कि हमें अपने साइड से चलना चाहिए। दूसरा, मेले में हमें अपने माता पिता के साथ घूमना चाहिए। मेले में हमें किसके साथ घूमना चाहिए, अपने माता पिता या भाई बहन जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ घूमना चाहिए। नेक्स्ट है, मेले में अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान में नहीं जाना चाहिए। जैसे जहाँ अधिक भीड़ भाड़ वाला स्थान है वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखे, फिर यहाँ पे है, देखे हुए मेले के आधार पर मेले का चित्र बनाएं। आप जो मेला गए या जो आपके आजू बाजू आस पास जो मेला लगता है उसके यहाँ पे आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। या चित्र आप चस्पा भी कर सकते हैं, चित्र में आप झूला बना सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चित्र देखिए, यहाँ पे आसपास बिल्डिंग रहती हैं, हरियाली, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो और खाली जगह पे क्या रहते हैं,
मेला है, फिर कुछ व्यक्तियों के चित्र बना सकते हैं। यदि आपको चित्र बनाते आता है तो आप चित्र बना लीजिए, यदि नहीं आता तो आप कहीं से भी इस चित्र को उपलब्ध कराइए और यहाँ पे चस्पा कर दीजिए। नेक्स्ट आगे चलिए। फिर देखे हुए मेले के आधार पर वहाँ मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। आप जो मेला देखें, मेले में आपको कौन कौन सी वस्तुएं मिली या कौन सी वस्तु देखे, उसकी आपको यहाँ पे सूची बनाना है। तो देखिए ऑलरेडी आपकी प्रयास पुस्तिका में इस प्रकार से डिब्बा बना रहेगा और जो पूछा है उसके आधार पे आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रमांक, खाने की वस्तुएं, खिलौने की सूची, अन्य सामान जो मेले में मिलता है। तो जैसे हमने नंबर 1 में क्या लिख दी, खाने की वस्तुएं। खाने की वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, जो आपको वहाँ मेले में खाने की वस्तुएं दिखी उसके बारे में लिख सकते हैं। मटर मिला, संतरा मिला, चना, सिंघाड़ा, समोसे, जलेबी, जितनी भी चीज़ें खाने की हैं आपको जो उचित लगे 5 चीज़ों के या 5 वस्तुओं के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से खाने की वस्तुएं कितनी लिखना है आपको, 5। फिर उसके बाद खिलौनों की सूची, तो जो खिलौने हैं उसकी सूची यहाँ पे बना देंगे आप। जैसे गुब्बारे हो गए, जो खिलौने हैं, गुड़िया बच्चों के खेलने के लिए, मोटर कार ये भी खेलने के लिए, रेलगाड़ी, गेंद, फुटबॉल, और जो आपको खिलौने के सामान वहाँ से आप लेते हैं या आप जो सामान देखते हैं उसके यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट डिब्बे में क्या कह रहा है, अन्य सामान जो मेले में मिलता है। तो आप देखेंगे आपको मेले में क्या क्या मिलता है उसके बारे में लिख देंगे। बर्तन मिलते हैं, नमकीन मिलता है, मिठाई मिलती है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, पूजा सामग्री मिलती है, नारियल, कपड़े और अन्य जो भी हैं इत्यादि, वह आपको जो उचित लगे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिया था, देखे हुए मेले के आधार पर वहाँ मिलने वाली वस्तुओं की सूची बनाई, तो सूची बना के बता दिए। यहाँ पे आपका यह प्रोजेक्ट 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताएंगे। प्रोजेक्ट 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यदि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो या आपको समझ आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।